नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाएगा कि आज बिल, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बड़ी कसरत राय से मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन इसके बारे में एक बात वाज़ेह तो थी कि पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या खुले दिल के साथ किया जा रहा है, बहालत मजबूरी किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले के भी फैसलों में मुस्लिम लीग नून ने उस तरह ऑनलाइन नहीं लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उन्होंने लूप में लेने की कोशिश नहीं की बल्कि एकतरफा फैसले किए हैं। तो क्या इस फैसले में भी भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी साथ है और ओन करती है इस फैसले को? देखिए, पीपल्स पार्टी जब कोई भी फैसला करती है, उसके वजूहात जो भी हैं, तो जाहिर है फिर उसमें ये नहीं सोच होती कि हम हाफ हार्टेड किस्म की सपोर्ट करें। तो उस लिहाज से पीपल्स पार्टी ने जब सपोर्ट का फैसला किया तो पूरी तरह से किया, और पार्टिसिपेशन हमारी तकरीबन कुछ हमारी लीडरशिप को वगैरह को छोड़ के बाकी पूरी थी। बात सारी ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि जो आइन के मुताबिक चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए, अगर ये बिल उससे मुतसादिम होता, अगर उससे कॉन्फ्लिक्ट में होता, तो फिर तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते जी। लेकिन सपोर्ट करने का बेसिक मकसद यही था कि ये जिस तरह से, क्योंकि लेजिस्लेशन करना ये पार्लियामेंट का काम भी है और पार्लियामेंट की ड्यूटी भी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में शिकें दी गई हैं, एंड उन्हीं के मुताबिक ये जो है लेजिस्लेशन की गई है जी। अब जाहिर है कि किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, वो तो रियल पॉलिटिक्स ऑन द ग्राउंड है। पीटीआई ने नहीं सपोर्ट किया, एक्सपेक्टेड भी यही था, क्योंकि फौरी तौर पे उनको नहीं ये करना, वो कल इसको चैलेंज करने जाएंगे, वो भी एक्सपेक्टेड है। सो वो कोई बात नहीं, दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू। लेकिन इस माहौल में इस सारे सिस्टम को जो है वो डिरेल करने की तरफ अगर हम जा रहे थे, तो ये पीपल्स पार्टी ने रास्ता देखा है कि जिससे सिस्टम को कम से कम हम एक हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज मिडिल ग्राउंड। जो माइनॉरिटी व्यू सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, उसको भी आप देखेंगे तो मनोवन इन्हीं लाइंस पे है कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन की शिकों को इग्नोर नहीं कर सकते कि जी ये रिडेंडेंट है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक फैसला करना है जो हमारे हिसाब से इंसाफ पे मबनी है। लेकिन तो जी कानून अपनी जगह पे है, आइन अपनी जगह पे है। अगर आपका ख्याल है कि वो कानून जो है या आइन वो इंसाफ नहीं दे रहा, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन आप जब फैसला देते हैं तो आपको इसके मुताबिक देना होगा, नॉट इन मैं नवीद कमर साहब, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है और उसके बाद ये बिल पेश किया जाता है। सर इस बिल को फिर पहले क्यों नहीं पेश किया गया? फैसले का इंतज़ार क्यों किया गया? एक तो ये, दूसरी बात जी जी नहीं जी सर जी 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 सवाल ये है कि शायद ये तो बात तब आप पूछे ना कि अगर आइन के मुताबिक फैसला हो तो फिर जरूरत नहीं है ना। आइन काफी है, आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देता है। आपकी राय में ये फैसला आइन के मुनाफी है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो उस हद तक मुनाफी है कि आइन के कुछ ऐसी शिकें हैं जिसको वो उन्होंने मनोवन इग्नोर कर दिया ना। आप ये तो कलेक्टिवली तो आइन को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। अगर आइन कहता है कि जी आप इलेक्ट होने के बाद आपको 3 दिन के अंदर फैसला करना है कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं, तो वो 3 दिन भी सैक्रोसेंट है ना, क्योंकि लिखे हुए हैं 3 दिन। अगर आपने कहा कि नहीं जी अब 3 दिन तो वो गुजर गए, आज से फिर दोबारा से हम नए सिरे से शुरू करेंगे, फिर तो आप कल को किसी और शिक को भी आप इग्नोर करके फिर अपना फैसला दे दें। द ऑनरेबल जजेस, और हमने हमेशा ओवरऑल जुडिशियल फैसलों को, खासकर इन जज साहिबान को जिन्होंने ये फैसले दिए हैं, उनके फैसलों को बाय एंड लार्ज हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन से हट के फैसला जो है देना वो नामुनासिब है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर आप कह रहे हैं फैसला दिया गया है, तो
मैं फिर वही अर्ज करूंगी आपसे जो सवाल मैंने पहले किया था, इसको रीफ्रेम कर देती हूँ कि क्या फिर ये ज़रूरी नहीं था, फिर हम सुप्रीम कोर्ट रुजू क्यों किया गया, मतलब रिव्यू के लिए भी क्यों रुजू किया गया? जब ये मखसूस नशिस्तों की डिबेट चली थी उसी वक्त हुकूमत एक करारदाद या बिल के ज़रिए मखसूस नशिस्तें के बारे में तशरीह कर देती। सुप्रीम कोर्ट तो बज़ाहिर तशरीह के लिए जाया गया था ना, तो जो उन्होंने तशरीह की वो ओन नहीं कर रही हुकूमत, तो पहले ही ये सब कुछ एफर्ट कर लिया जाता। करने के लिए हुकूमत नहीं गई थी। जी। उसके लिए ऑपोजिशन गई थी। जो जी। अग्रीव पार्टीज थी जी। वो ही गई थी। उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल प्राइमरीली गई थी। वो और या फिर उनके नुमाइंदे जो थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो फैसला आया उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। फैसला तो सिर्फ पीटीआई के हक में आया, जो कि न पिटिशनर थी ना ही उस पर कोई डिस्कशन हुआ, ना कि पीटीआई के मौकिफ के लिए वहां आर्ग्यूमेंट्स हुए फॉर और अगेंस्ट। तो ये उस लिहाज से उस फैसले में ये झोल जरूर था, और उस सारी चीज को क्लैरिटी देने के लिए फिर ये पार्लियामेंट के पास बात आई है कि उसको किस तरह से हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा नवीद कमर साहब, ये भी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि आप क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी भी है आपकी जमात, इस पे कुछ गौर हो सका है कि अब ये जो नशिस्तें हैं मखसूस, इनकी अपोजिशन क्या होगी? वापस ये उसी तरह जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत और हुकूमत की उनमें तकसीम होंगी, या इसका कोई नया फार्मूला है जिसके ऊपर बातचीत अभी जारी है? देखिए अभी तो कोई फॉर्मूला ऐसा उस लिहाज से नहीं। फिलहाल तो इशू ये था कि ये आया, ये पीटीआई को ये सीटें जाएंगी या नहीं। तो ये लेजिस्लेशन ये कहती है कि ये सीटें पीटीआई को नहीं जाएंगी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, क्या ये खाली रहती हैं या वो किसी और पार्टी को जाती हैं, मेरा ख्याल है कि ये कानून जो है उस हद तक नहीं गया। तो वो सिर्फ उस लिहाज से आया है कि जो जो लोग उधर ना पिटिशनर्स थे ना इन लोगों ने 3 दिन में ज्वाइन किया उस पार्टी को, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस को अब पीटीआई का समझा जाए? ये तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने तो जो एफिडेविट्स भी भरे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे। या तो कोर्ट ये फैसला करती कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उन्होंने पहले से ही हलफनामे दिए हुए थे, और उसके बेसिस पे आगे सीट्स मिलती। ये एक अजीब फैसला आया है जिसमें ये सारी चीज को इग्नोर करके, और एक मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल फैसला। ठीक। अच्छा नवीद कंवर साहब, सर एक सवाल और करना चाहूँगी, वो ये कि अभी एक रोज़ पहले नैयर बुखारी साहब का स्टेटमेंट बड़ा ज़ेर गर्दिश रहा कि अगर हुकूमत को ये थ्रेट है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है या वो कायम नहीं रह सकती है, तो उनको हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए, अगले इंतखाबात कॉल आउट कर देने चाहिए। सर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि अगर तो थ्रेट मौजूद है, इत्तेहादी भी आपके साथ हैं, एक मजबूत हुकूमत भी मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून को ये थ्रेट मौजूद है कि उनकी हुकूमत नहीं रहने वाली? नहीं, ये देखें ना, बुखारी साहब ने इसको मतलब अपनी तरफ से वो नहीं दिया कि भाई ये करना चाहिए। उन्होंने लास्ट रिजॉर्ट बात की है कि अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बातचीत जो है वो विद इन द गवर्नमेंट सर्कल्स ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि जी अगर अक्टूबर नवंबर में काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद जो कोर्ट आएगी वो शायद इस सारी चीज को रिवर्स कर दे, या जो भी पिटिशंस आ रही हैं वो एक तरीके से डिस्पोज ऑफ होंगी। तो जाहिर है कि उसमें उस माहौल में तो फिर यही ऑप्शन बचता है कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस के लिए जाए। लेकिन ये तो इस वक्त स्पेकुलेशन है, आगे जाके क्या होता है, किस तरह से माहौल बढ़ता है, वो तो अब देखने की बात होगी ना, उसके बाद ही ये ऑप्शन सामने आते हैं। लेकिन इन एनी चॉइस पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट करेगी, इससे कतई नजर क्या फैसले होते हैं? हुकूमत को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती आई है, वोट देती आई है, चाहे वो कॉन्फिडेंस के टाइम पे था या बजट के टाइम पे था। तो क्रूशियल टाइम्स पे तो पीपल्स पार्टी जरूर जो है, क्योंकि सडनली गवर्नमेंट को गिरा देना और एक क्राइसिस क्रिएट कर देना वो भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत